चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे आगे। कल जो हम लोग एग्ज़ाम दिए थे उनको हम लोग आज टॉपिक को देखेंगे। उसका जवाब देना है कि सही जवाब जो क्वेश्चन में लिखे हैं आंसर में सही उत्तर देना है। आज हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। एक 40 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग आज टेस्ट के रूप में देखेंगे, जो बायोलॉजी का है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत ही अच्छी चीज़ में आपको यूज़ होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप बताइए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? कितना? ऑप्शन दे क्या? ऑप्शन देखिए, 140 दिन, 60 दिन, 130 दिन या 120 दिन? हाँ, 120 दिन राइट आंसर, 120 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा डब्ल्यूबीसी में कितने प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के राइट आंसर। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलिए। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या है? वन, मानव, जानवर, पक्षी। मानव गलत आंसर। आपको टाइम दिया जा रहा, आप बोलिए, सोचिए सोचिए। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या है? वन, मानव, जानवर, पक्षी। बोलिए क्या है? फिर से सोचिए। जानवर। फिर से सोचिए। टाइम समाप्त। वो है वन। क्या है? सर हम तो बोले वन। तुमको पता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे इसमें। वन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। वर्गीकी का पिता किसको कहा जाता है? वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 4, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे क्या? थॉमस को, कैरोलस लिनियस को, मार्क डेन को, नन ऑफ दीज? हाँ, कैरोलस लिनियस राइट आंसर। कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जीव कितने प्रकार के, जीवों के कितने नाम होते हैं? कौन कौन? जीवों के कितने नाम होते हैं? 2। कौन कौन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पता है? किसी को पता है क्या? हाँ, एक होता है स्थानीय नाम, दूसरा होता है वैज्ञानिक नाम। तो जीव कितने प्रकार, जीवों के कितने नाम होते हैं? 2। कितने? 2 राइट आंसर। आप बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6। अंजलि कुमारी, आप बताइए द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को, आर्कमैन को, क्या कहा, न्यूजेन को, या इनमें से कोई नहीं? कैरोलस लिनियस का पिता, जनक या पिता किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस, सॉरी, द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहा जाता है? द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस, आर्कमैन, न्यूजेन, इनमें से कोई नहीं? किसको कहा जाता? जोर से बोलो, खाते नहीं हो क्या? पापा की पड़ी हो, अभी जाकर के कहेगा ना जाके किसी झगड़ा करने के लिए, पूरे कहाँ से इतनी आवाज आ जाती है तुम लोगों जबान में, पता नहीं, कहना मुश्किल है। तुम लोग तो पापा की पड़ी,
बढ़ेगा ही ना। बोलो, केरोलस लिनियस को किसको कहा जाता है? केरोलस लिनियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। शेर का वैज्ञानिक नाम बताइए। शेर का वैज्ञानिक नाम बताइए आप। शेर का वैज्ञानिक नाम। होमोसेपियंस, पेंथ्रालियो, कोटासिया, इंडिका। शेर का वैज्ञानिक नाम। शेर का वैज्ञानिक नाम पेंथ्रालियो, राइट आंसर। पेंथ्रालियो। प्रश्न नंबर 8। बकरी का वैज्ञानिक नाम बताइए। केपरा हिरकस। केपरा हिरकस। प्याज का वैज्ञानिक नाम? हाँ, प्याज का वैज्ञानिक नाम। प्याज का वैज्ञानिक नाम। प्याज का वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन दे क्या? पाइरस मोलस, एलिस सीपा, पाइस सेटिवा, रोजा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला? प्याज का वैज्ञानिक नाम ना, प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियस सीपा। कॉपी में APS सीपा लिखा है सर। एपीएस, अरे देख, एलियस सीपा होता है। जीवों का, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखो। जीवों का वर्गीकरण कितने इकाई का है? कितने इकाई है? जीवों का वर्गीकरण का कितना इकाई है? 7 इकाई, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। E.H. हैकेल के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? E.H. हैकेल के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? 3। बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो। रॉबर्ट व्हाइटकर के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? बहुत अच्छा जा रहे हैं, 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन। कोशिका भित्ति सहित कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका भित्ति सहित 2 प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया जा रहे हो। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत कितने प्रकार के होते हैं? पादप जगत कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कंफर्म हो? हाँ, कंफर्म हो? चलो, पादप जगत 5 प्रकार के होते हैं। अगला, क्रिप्टो गेम्स कितने प्रकार के होते हैं? क्रिप्टो गेम्स, बहुत बढ़िया जा रहे हो, 3 प्रकार के। अगला सवाल है, जीव क्या, जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? किसको? अरस्तु को। बहुत बढ़िया, अच्छे जा रहे हो। अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था।
ल्यूवेन हॉक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18। कोशिका के संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बढ़िया जा रहे हो। कोशिका के संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिका का खोज कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। बहुत बढ़िया, अच्छा जा रहे हो। अगला क्वेश्चन, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3, 4, 5। 4 प्रकार के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे अभी तक सबसे हाईएस्ट रैंक जा रही है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चलो अगला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कंकाल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? कंकाल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा अभी तक जा रही है। हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? पलीहा यानी तिल्ली। राइट आंसर पलीहा। क्या? पलीहा या क्या बोलते हैं उसको? तिल्ली। देखा बच्चों बिल्ली, याद आ गई तिल्ली। देखा बच्चे बिल्ली और याद आ गई तिल्ली, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना? 7.4। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, रक्त का प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। क्षारीय होता। बहुत बढ़िया। तंत्रिका तंत्र का इकाई किसको कहा जाता है? कंकाल को, हृदय को, नेफ्रॉन को और न्यूरॉन को। किसको कहा जाता है? न्यूरॉन को। सही आंसर। किसको कहा जाता है? न्यूरॉन को। और रेखित पेशी में कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, पेशी द्रव, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? पेशी द्रव। गलत आंसर, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। एक आपका प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान दीजिए। अब इसमें अच्छे तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नारियल और जूट का रेशा किस ऊतक का बना होता है? पेशी ऊतक, कंकाल ऊतक, दृढ़ ऊतक, नन ऑफ दीज। दृढ़ ऊतक। बैठ जाओ, खड़ी हो जाओ यूं। मानव रक्त में आरबीसी का संख्या कितना होता है? 10,000 से 20,000, 6,000 से 7,000, 6,000 से 8,000, 6,000 से 9,000।
मानव रक्त में आरबीसी का संख्या कितना होता है? मानव रक्त में आरबीसी का संख्या कितना होता है? ऑप्शन हम पूछ रहे हैं 6000 से 7000, 7000 से 8000, 6000 से 8000, 10000 से 20000, 6000 से 7000। क्या सही आंसर है? सोचने का वक्त चाहिए आपको। 5 गिनेंगे। 1 2 3 4, लास्ट टाइम 5। कोई चीज़ सोचना है? नहीं, गलत आंसर। कितना होता है? 6000 से 8000, 6000 से 8000, सॉरी 6000 से 9000 होता है वो यार, मेरा भी 6000 से 9000 होता है। अगला बोलिए, औरतों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 4.5 मिलियन, 5.5 मिलियन, 6.5 मिलियन, 7.5 मिलियन। 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन। हाँ, हमको यहाँ ए नंबर बी नंबर हमको क्या पता। 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन, 7.5 मिलियन से 8 मिलियन, 5.5 मिलियन से 6 मिलियन, 6.5 से 7 मिलियन। हाँ बोलिए। 4.5 से 5.5 मिलियन तक। चलिए 4.5 से 5.5 मिलियन तक। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे। कौन जीव है जो अपना लिंग बदल सकता है? यानी कह रहा एक जीव है जो मेल है तो अपने आप वो चाहे तो वो फीमेल बना सकता अपने आप को। वो कौन सा जीव है? केचुआ, मछली, मेमेलिया, घोंघा। कौन? घोंघा को देखे हो? घोंघा को अपने यहाँ क्या बोलते हो रे? गुंजर, डोका, घोंघा। राइट आंसर। अगला चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी यार? कहीं गलती तो नहीं रे? ढोल पर भी बंद रख। चलिए वर्टिब्रेटा पूछ रहे हैं हम। वर्टिब्रेटा को कितने वर्ग में बांटा गया है? 2 वर्ग, 3, 4, 5? 2 वर्ग में। गलत आंसर, गलत जा रहे हो, रास्ता तुम्हारा गलत जा रहा। 5 कितने? 5 वर्गों में बांटा गया है। आपका गाड़ी थोड़ा तुम्हारी पटरी से उतर चुका है, उसको पटरी में वापस लेके आओ। भारत का पक्षी मैन किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को, चाचा नेहरू को, प्रोगेंट को और सलीम अली को। पक्षी मैन सलीम अली को कहा जाता है। किसको? सलीम अली। किसको? सलीम अली को कहा जाता है। अगला प्रश्न, केचुआ का उत्सर्जी अंग का नाम क्या है? केचुआ का उत्सर्जी अंग का नाम क्या है? ऑप्शन चाहिए। नेफ्रेडिया, रेप्टिलिया, सरीसर्प, इनमें से कोई नहीं। हाँ, नेफ्रेडिया राइट आंसर। नेफ्रेडिया। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4।
सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है? गलत आंसर, 5 वर्गों में। चेचक का टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट ग्यूरिन ने, अल्बर्ट साबिन ने, इनमें से कोई नहीं। एडवर्ड जेनर ठीक पकड़ा है। ट्रेन अपना पटरी पे आ गया है। ट्रेन अपना पटरी पे आ गया है। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर, रॉबर्ट ग्यूरिन, अल्बर्ट साबिन, या इनमें से कोई नहीं? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। टीवी का जीवाणु का खोज कब हुआ था? टीवी का जीवाणु का खोज कब हुआ था? ऑप्शन चाहिए क्या? डायरेक्ट हो गया? चलिए 1882 में सही जा रहे हो। अगला क्वेश्चन, कंपोस्ट में कह रहा, कंपोस्ट में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? कंपोस्ट का मतलब होता है अभिक्रिया होना, यानी कह रहा है उसको पचाना, हजम कराना, यानी कह रहा अभिक्रिया करना, यानी उस चीज़ को कंपोस्ट करके बदलना। कंपोस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में बदल देना। अभी मान लो हम लोग कूड़ा कचरा डालते हैं कचरेदान में, तो वो कुछ दिन में मिट्टी में कहीं गड्ढा खोद करके हम लोग उसमें रखते हैं, फिर वो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? कंपोस्ट हो करके क्या बन जाता है? सरगल। कंपोस्ट का मतलब होता है सरना गलना, यानी वो सरगल के क्या बन जाता है? खाद बन जाता है। फिर उसको हम लोग ले करके कहाँ डालते हैं? खेतों में डालते हैं। वो कंपोस्ट में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता? 0.5%, 0.09%, 0.04% या 10%? 0.5%। 39 नंबर। 40 नंबर है। 0.5%। लास्ट प्रश्न, तुम कौन सी सेक्सिबल हो? यूनिसेक्सिबल, बायसेक्सिबल, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? लास्ट प्रश्न। कौन सा सवाल? दिवस कब मनाया? बोलो बोलो। एक मनुष्य जो होता है, मानव जो होती है, अरमान सारा बेंच जगह में लगाओ जहां जहां लगेगा। दिख नहीं रहा? गाली तुम लोग दिख नहीं रहा है? यशदान रे पगला, दिख नहीं रहा है? बोलेगा तब लगाएगा। मानव जो होती है वो यूनिसेक्सिबल होता है या बायसेक्सिबल होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? यानी तुम एक मानव हो, तुम क्या हो? एक लिंगी हो, द्विलिंगी हो, या दोनों हो, या इनमें से कोई नहीं है? हे भगवान, ऐसे बच्चों को कहां से भेजे हैं? कहता नहीं कि ऊपर वाला ने तो भेजा, पर भेजा में भेजा ही नहीं भेजा। भेजा में। और हम कहते हैं ना कि लड़कियों को दिमाग नहीं होता, उनकी दिमाग कहाँ होती है? घुटने में होती है। और हकीकत आज ये लड़की साबित कर दी। बेटा, मानव जो होता है वो एक लिंगी होता है। क्या होता है? एक लिंगी, जिसको हम लोग यूनिसेक्सिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो कितना बार हम तो, ये तो बायसेक्सिबल कई बार बना निहाल।
उसके बावजूद फिर तुम अभी बन रहे हो। तुम बोल रहे हो पता नहीं, तुमको खुद पता नहीं हम क्या है, एक लिंगी है कि द्विलिंगी है। बेटा ये चीज़ जानना तुम्हारे लिए बहुत अहम है, इस चीज़ को जानो। कम से कम हजारों बार पढ़ा चुके हैं इस चीज़ को। चलिए, ये था 40 का 40 क्वेश्चन। मानव क्या होता है? मानव क्या होता है? एक लिंगी होता है। क्या होता है? हाँ बोलो, एक सवाल है एक बच्चे, क्या सवाल है? टीवी दिवस कब मनाया? टीवी दिवस कब मनाया जाता है? एक बच्चा का कहना है कि सर टीवी दिवस कब मनाया जाता है? टीवी दिवस कब मनाया जाता है, कोई बता पाएंगे? 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को। ठीक है, एक और क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को। चलिए आप बैठ जाइए। बहुत अच्छा जा रहा था तुम्हारा भी गाड़ी को थोड़ा सही पटरी पे रखो, अन्यथा आपका जब रेलगाड़ी जब अचानक से डिस्क ब्रेक मारती है तो समझ जाइए कि खतरा हो सकता है। आपकी स्थिति उसी तरह से होता है जब अचानक कभी भी रेलगाड़ी देखा होगा, अगर स्टेशन आगे चपरा बखाड़ी में है तो यहीं से वो ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अचानक अगर हार्ड ब्रेक, आप लोग देखे होंगे कि चैन खींचना एक प्रक्रिया है ट्रेन में, रेलगाड़ी में चैन खींचने की प्रक्रिया होती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, खिड़की और ला दो, उठाओ जल्दी। तो कह रहे हैं कि एक ट्रेन में, एक रेलगाड़ी में एक चैन खींचने की प्रक्रिया होती है। चैन खींचना का मतलब होता है कि अचानक से ब्रेक, देखो चैन खींचने पे हमेशा पायलट क्या करता है, रेल के चालक जो होते हैं वो अचानक ब्रेक नहीं लगाता, धीरे धीरे लगाते लगाते वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो चैन खींचना भी एक तरह का प्रक्रिया है, उसमें भी अचानक ब्रेक नहीं लगती। अचानक ब्रेक लगने पर जो है ना खतरा हो सकता है, पटरी से उसकी डब्बे जो होता है उतर सकती है। इसलिए अचानक ब्रेक मत मारा करो, कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी उत्तर क्या हो, गलत हो जाए। घबराना नहीं है, एकदम सुकून से उत्तर देना है, एकदम सही समझ के उत्तर देना है। जो चीज़ नहीं आए वो बोल देना है कि सर नहीं आ रहा है। घबराने से कोई चीज़ नहीं होता है और डरने से भी कुछ नहीं होता है। चलिए आप खड़ा हो जाइए। निहाल आलम, संक्रामक रोग कितने प्रकार, किन किन विधियों द्वारा फैलता है? संक्रामक रोग कौन कौन? 2 विधि बता दो कम से कम। जल द्वारा, नंबर 2 वायु द्वारा, नंबर 3 भोजन द्वारा। बहुत अच्छी बात है। दीर्घकालिक किसे कहते हैं? दीर्घकालिक, दीर्घकालिक किसे कहते हैं? आप खड़े हो जाएंगे। WHO का पूरा नाम बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया। द्विबीजपत्री पौधा किसको कहते हैं? ऐसा पौधा जिसमें से 2 पत्तियां निकलती हैं। बहुत ही ज्यादा गलत उत्तर। लाइकेन क्या है? लाइकेन, लाइकेन क्या है? आप बताइए लाइकेन क्या है? कोई भी लाइकेन जो बता देगा वो अंदर आ जाएगा। लाइकेन क्या है? अच्छा बताइए, वैज्ञानिक नाम किसे कहते हैं? वैज्ञानिक नाम किसे कहते हैं? पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? स्नायु, कंडरा। स्नायु और कंडरा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पेशी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्नायु, दूसरा होता है कंडरा। बहुत बढ़िया। स्नायु जो होता है वो मांसपेशियों को जोड़ के रखता है और कंडरा हड्डियों को जोड़ के रखती है। किसको जोड़ के रखता है? एक हड्डी दूसरे हड्डियों को जोड़ के रखता है।
अच्छा चलिए, लसिका क्या है? लसिका, लसिका क्या है? और घूमो पापा की पड़ी के पीछे। ये वो ये आगे बताइए आप, रक्त का थक्कीकरण क्या है? रक्त को जमने की प्रक्रिया को, हाँ, रक्त को जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थक्कीकरण कहते हैं। जब खून जो होता है वो जब जम जाता है तो वो थक्का के जैसा लगता है। कैसे? थक्का के जैसा लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थक्कीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा ये बताइए, रक्त का थक्कीकरण किसके वजह से होता है? रक्त जो जमता है किसके कारण जमता है? प्लेटलेट से के कारण। राइट आंसर। चलिए आप बताइए, रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? कौन कौन? ए बी, उसके बाद ए बी और राइट आंसर। अगला चलते हैं, स्नायु और कंडरा का परिभाषा दीजिए। आप स्नायु बताइए किसको कहते हैं? अभी हम बोले हैं जस्ट। मांसपेशियों को जोड़ने की, हाँ मांसपेशियों को जोड़ता है स्नायु कहते हैं। हाँ, कंडरा। जो हड्डियों को जोड़ता है उसे कंडरा। राइट आंसर, बहुत बढ़िया। जो मांसपेशी आपस में जोड़ करके रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नायु बोलते हैं। जो एक जोड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है? जोड़ा है। यहाँ जो जोड़ने का काम एक देखे होंगे, जब हम लोग हड्डियों को काटते हैं वहाँ बड़े एक कड़ा टाइप का और मजबूत टाइप का एक क्या होता, जुड़ा हुआ होता है? मांसपेशी का ही एक अलग भाग होता है जिसको हम लोग रग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रग टाइप का होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। एपिथेलियमी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? मेरे सवाल गलत है सर। एपिथेलियम में एको प्रकार के नहीं होते हैं। नहीं सर, नहीं लिखा है, जो नहीं लिखा है सर। हम पढ़ाए हैं, यही तो हालात है। ठीक है, पढ़ा देते हैं। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दो अंतर बताइए आप। पादप कोशिका का आकार नियमित होता है, जंतु कोशिका का आकार अनियमित होता है। पादप कोशिका में रसधानी पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में कौन बोला जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता है? रसधानी जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन वो कैसा पाया जाता है? छोटा पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? बहुत छोटा, यानी नगण्य के बराबर। अब पेड़ पौधा इतना बड़ा होता है, उनको जल की तो आवश्यकता ढेर सारी होती है। अब हम लोगों की शरीर इतना छोटा, उसी के अनुसार जल की आवश्यकता होती है। और हम लोगों की जो जल होती है ये 90 क्या कहते हैं, हमारे शरीर में ज्यादातर जल जो होती है वो सेल्स में होता है। कहाँ होता है? सेल्स में होता है। सेल्स